अ, सर मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर, जो आपने मुझे आज समय दिया बोलने के लिए, आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका। तो सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सब साथियों को मेरी तरफ से, सब सीनियर लीडर्स को मेरी तरफ से प्रणाम, गुड आरसीएम। तो सर आज पहली बार मुझे ये आपने मौका दिया, थैंक्स करता हूँ आपका, जो मुझे आपने आज मौका दिया बोलने का। तो सबसे पहले सर मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम बलवीर कोतवाल सर, डिस्ट्रिक्ट रियासी और गांव चसाना का रहने वाला हूं मैं सर, यहीं से चसाना में रहता हूं। तो आरसीएम को सर मैं जब जब से मैं आरसीएम में आया हूं सर, मन से मैं आरसीएम को ना चाहता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ, मतलब आरसीएम के साथ बहुत प्यार है मेरा। जब भी आरसीएम, अगर रात को भी मुझे याद आती है ना सर, मैं आरसीएम के बारे में सोचता रहता हूँ। तो दिन को तो चलो अपना सर अपना मैं काम करता हूँ मैकेनिकल का, मोटरसाइकिल मैकेनिकल का, और साथ में पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करने के लिए करता हूँ मैं सर। दिन का ज्यादा नहीं तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा में डेली एक्टिवेट रहता हूँ आरसीएम के लिए, ज्यादा नहीं, पूरा फुल टाइम नहीं कर सकता हूँ अभी, फुल टाइम नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो लगभग आधा घंटा में कर पा रहा हूँ, डेली करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा डेली का मैं दे रहा हूँ आरसीएम को सर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सर आरसीएम मेरे पास आई कैसे, और कैसे इसको मैं क्यों कर रहा हूँ इसको मैं, और किस लिए कैसे मैंने इसको किया। सबसे पहले सर आरसीएम जब जैसा यहाँ पे आई आरसीएम फास्ट, उस टाइम मुझे सबसे पहले जो जिस बंदे ने मुझे प्लान दिया, सबसे पहले वो एक इधर चसाना के ही थे, उन्हें प्लान दिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट बार उन्होंने मुझे प्लान दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक ही चीज़ समझ आई, वो कहने लगा कि हमारे पास एक कंपनी आई हुई है सुंगड़ी, इकबाल सर ने पीयूसी खोला था। तो उन्होंने कहा कि एक कंपनी आई हुई है, आप अगर इसमें ज्वाइनिंग करोगे तो 1500 रुपये लगेगा, बाकी घर का जो भी प्रोडक्ट लेना है आपने वहां से लेना है, तो आपको अपना मिलेगा वहां से, अकाउंट में कुछ आएगा, प्रॉफिट जो होगा अकाउंट में आएगा। कुछ समझ नहीं आई मुझे उसकी, एक ही चीज समझ आई कि अगर लोगों को जोड़ोगे उसका प्रॉफिट आपको आएगा सर। उस टाइम में 8th में पढ़ता था सर, 8th के टाइम उसने मुझे उनने मुझे प्लान दिया, मुझे कुछ भी समझ, बचपन था, कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे मुझे एक ही बात समझ आई कि मैंने लोगों को जोड़ना है। मैंने कहा लोग तो जुड़ेंगे नहीं, चलो अपना सामान लेंगे। गया मैं सुंगड़ी सर, सुंगड़ी जाके मैंने किट खरीदी। किट खरीदने के बाद मुझे 3 से 4 लोग मिले, किट हाथ में उठा के, एक बोले मेरे साथ कर लो आप ज्वाइनिंग, दूसरा बोलो मेरे साथ कर लो। तो इकबाल सर से लेके आया, फिर उसके बाद इकबाल सर को भी मैं नहीं जानता था, इकबाल सर को भी मैं नहीं जानता था। जैसे उन्होंने मुझे किट दी तो आया मैं, ज्वाइनिंग पता नहीं डाल दी उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग। उसके बाद मैं सामान वहीं से लेने के लिए जाता था सर, 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो वहां पे जाता था सामान लेने। तो उसके बाद सर मेरी मुलाकात हुई अपने अब्बास सर से, जो उस टाइम से लेके इकबाल सर और इबाद सर आज तक हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल इकट्ठे हैं सर। तो उसके बाद फिर आगे किसी को मैं नहीं जानता था। फिर बात हुई सर आगे पठान सर से, तौसीफ सर से, रफी सर से, विपिन सर से, अपना जो भी इम्तियाज सर है, अपना भट्ट साहब है, सबसे सर मुश्ताक सर, सबसे जानकारी हुई, सबसे मुलाकात हुई। तो इतने दूर तक मेरी बात हुई, जैसे उधमपुर पिकअप सेंटर है वहां पे भी मैं गया। आगे आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते सर इतने लोगों से बातचीत होती रही, तो इतने लोग फिर हमें इतना सपोर्ट करने वाले मिल गई, इतनी अच्छी अपलाइन मिल गई। तो उसकी वजह से जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं था, उसके बाद फिर आरसीएम फास्ट तो बंद हो गई। तब तक हम उधमपुर जाते थे, उधमपुर जाके हम जो भी उधमपुर जाके मीटिंगें होती थी हम अटेंड करते थे, सेमिनार अटेंड करते थे। फिर अटेंड करने के बाद सर जब आरसीएम फास्ट बंद हो गई, सेकंड स्टार्ट होते तक सर मुझे बहुत ही दुख लगा था उस टाइम कि आरसीएम बंद क्यों हुई। वरना फिर मुझे अपलाइन अपनी बोलती थी आरसीएम चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसी आरसीएम चली सर मैं इतना खुश हुआ। आवाज सर ने मुझे उस टाइम बोला कि अपने सर फोटो, आधार कार्ड और बैंक कॉपी देने के लिए सर स्पेशल मैं उधमपुर में गया हुआ था उस टाइम। यहाँ से जाके उधमपुर अपना जो भी अपलाइन थी उस टाइम की उनको दे के आया। उन्होंने ज्वाइनिंग पता नहीं लगाई, नहीं लगी होगी, तो फिर हमने ज्वाइनिंग दोबारा से लगाई। अपना आवाज सर ने मेरे दोबारा फोटो सोटो लिए, जो भी दोबारा से आरसीएम आईडी लगाई, फिर भी पता नहीं लगी ही नहीं लगी सर। लग गई, फिर आवाज सर ने लगा दी मेरी आईडी। फिर यहाँ से उन्होंने बोला मीटिंग है संगलदान सर, यहाँ से 200 किलोमीटर अप डाउन होता है, 200 किलोमीटर।
तो हम यहाँ से गए, एक नाइट स्टे किया संगलदान, वहां से वापस आए, संगलदान से वापस आए, दूसरे दिन हम वापस आए सर। उसके बाद पठान सर ने हमारी बहुत ही वहाँ पे सपोर्ट की, मीटिंग सुनी। उसके बाद लगातार खुश रहा मैं कि आरसीएम चल रही है, अपना प्रोडक्ट जब से आरसीएम किया सर, अपना तेल जम्मू से भी हम मंगवाते थे सर। पहले यहाँ पे पिकअप सेंटर नहीं होते थे, ना सुंगड़ी, ना चसाना, ना बोर, दरमाड़ी, कहीं भी नहीं होते थे। जम्मू से मंगवाते थे हम, स्पेशल तेल मंगवाते थे। बाकी जो भी प्रोडक्ट चाहिए था वहां से हम परचेज करते थे सर, जम्मू से। तो उसके बाद हमने संगलदान से मीटिंग वगैरह अटेंड की, यहाँ पे आए। बाद में फिर यहाँ से जब सेमिनार होते थे जम्मू, जम्मू सेमिनार में भी जाते थे हम। जम्मू से फिर काफी सेमिनार में जाता था। मुझे कुछ भी मतलब इतना एक्टिवेट नहीं हुआ, ना ही मुझे कुछ ज्यादा से समझ आई। पता नहीं मेरा दिमाग इतना डल था, क्या चक्कर था, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं आई। उसके बाद एनिवर्सरी हुई सर 2020 में दिल्ली। तो वहां पे भी मैं गया सर, वहां पे जाके मैंने एनिवर्सरी देखी, बहुत सारे लोग देखे। तो वहां पे भी मुझे ये समझ आया था सर, आरसीएम के बिना कोई हमारा ऐसा रास्ता नहीं जो हम करके, जो अपना काम पर्सनल करे, तो पर्सनल काम से हमें इतना पैसा आ सकता है, जहाँ इतने लेवल पे हमें इतने लोग जानेंगे, हम इतने किसी न किसी लेवल पे जा सकते हैं। इतना तो पर्सनल काम करके, अपनी पर्सनल छोटी सी बिजनेस करके इतने लोग भी नहीं जानेंगे, ना ही हम इतना कुछ कर सकेंगे, ना ही आगे पीछे किसी को इतना वो नहीं पता चलेगा। उसके बाद सर एनिवर्सरी के बाद जब मैं वापस आया, तो मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता चला। सामान तो परचेज अपने लगातार करता था, लोगों को प्लान भी देता था। थोड़ी सी टीम, 5, 10, 20, 30 लोगों की, 40 लोगों की टीम बना दी थी, 50, 100 लोगों की, 80 लोगों की, इतनी सारी टीम मेरी बन चुकी थी जब एनिवर्सरी के बाद वापस आया। थोड़ा चार्ज हुआ, जब मीटिंग में जाना तब चार्ज होना, जब मीटिंग में जाना तब चार्ज होना। सेमिनार इन वो अपना मेरी फिर ओपनर का सेलिब्रेशन हुआ था जम्मू में। उसके बाद फिर वापस आया सर। जिस दिन मैं भीलवाड़ा राजस्थान गया, वहां पे जाके मेरा विजन क्लियर हुआ। उस दिन मेरी आंखें खुली कि आरसीएम चीज क्या है, और आरसीएम किस लिए करनी है और क्यों करनी है सर। वो दिन आज दिन मुझे ना सर इतना अच्छा लग रहा है। आरसीएम में जाके पता चलता है कि हमारी वहां पे कितनी रिस्पेक्ट और कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि आरसीएम क्या चीज है। वहां पे जब मैं गया सर, हमारी अपलाइन है, तौसीफ सर, रवि सर, अब्बास सर, सब हम बैठे बाहर पार्क में। वहां पे उन्होंने पूछा मुझे, मैंने कहा सर जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा, सर मैं जब भी अगली बार मैं यहाँ पे आऊंगा और ओपनर पिन पे नहीं रहूंगा, मैं कोई पिन चेंज करके जरूर आऊंगा सर। मुझे इतना अच्छा लगा, आज विजन मेरा क्लियर हुआ कि मैं आरसीएम के अलावा कोई काम नहीं करूंगा। जब वहां से वापस आया तो सर मैं उस दिन से लेके आज दिन तक मैं सर दिन को 1 घंटा देता हूँ आरसीएम को। एक दिन में 1 घंटा काम करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो। खाना बाद में खाना सर, दिन को 1 घंटा प्लान आरसीएम को जरूर किसी ना किसी को दिखाना है। तो जहाँ फोन पे किसी से बात कर लेनी, जितनी अपनी टीम है मेरी, तो मैं कहता था सर मेरी टीम कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कोई पता नहीं चला मुझे। जब मैं निकला, घर से बाहर निकला, महीने में मेरा ये होता है सर, लगभग 25 दिन दुकान खोलता हूँ, 5 दिन में बाहर होता हूँ। तो 5 दिन में बाहर जरूर जाता हूँ सर। किस लिए जाता हूँ मुझे पता, जो ये 5 दिन है मेरी लाइफ के लिए, यही 5 दिन है। बाकी 25 दिन जो है तो ये मेरा खर्चा चल रहा है। तो ये कोई भी नहीं देख रहा। जो 5 दिन है मेरी लाइफ सेट करने के, 5 दिन है। तो हर 5 दिन में बाहर होता हूँ सर, गया हुआ हर जगह। सामान पूरा मैंने रखा है सर, 7, 8, 10 हजार का सामान मेरी गाड़ी में होता है, जो मैं जाके प्लान देता हूँ सर, प्लान शेयर करता हूँ। तो जब सर मैं पहली बार सोचता था कि मैं इस आरसीएम में कैसे किसी को बताऊंगा और कैसे मैं किसी के साथ बात करूंगा, और मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि किसी के साथ मैं कैसे बात करूंगा। तो मुझे सबसे ज्यादा विजन जो मेरा क्लियर हुआ आरसीएम भीलवाड़ा के बाद हुआ। उसके बाद में काम करने के लिए बहुत ही एक्टिवेट हूँ सर। हर दिन का 1 घंटा मैं निकालता हूँ, चाहे दूर ना भी जा सका सर, मैं पड़ोस में जाके किसी को प्लान दे के, तो जो नहीं तो फोन करके किसी के साथ बात करके सर, अपना जो अपनी टीम है उनके साथ बात करके, जो टीम के आज मैं ये कहता हूँ सर, जो मेरी टीम के होते हैं वो भी फोन करते हैं मेरी आईडी लगाना सर, मैं आईडी लगाना। मुझे सबसे बड़ी बात ये नहीं है, मुझे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगती है कि मुझे आरसीएम समझ आ गया, ठीक ढंग से मुझे समझ आ गया कि आरसीएम किस लिए कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मुझे ये भी समझ आ गया आरसीएम करके मुझे मिलेगा क्या, ये भी मुझे आज पता चल गया।
तो इसलिए उस टाइम जब फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ पता नहीं था आरसीएम के बारे में, ना ही आरसीएम में ज़्यादा मैं ध्यान देता था उस टाइम। एक्टिवेट था, जब भी कोई बोलता था मीटिंग है, मैं मीटिंग में जाता था, जब भी कोई बोलता था ये प्रॉब्लम है, मैं वहाँ पे आरसीएम के लिए हाज़िर रहता था। वरना मैं एक्टिवेट था, वरना आगे जैसे खाली एक्टिवेट था, सिम में रिचार्ज नहीं करवाया तो कोई आगे बातचीत नहीं होती थी, ऐसे ही था, मैं खाली एक्टिवेट था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि आरसीएम में आके हमें क्या कर आज हमने काम कर दिया तो आने वाले समय में हम 2 से 5 साल अगर मैंने लगा दिए इसमें, तो सारी ज़िंदगी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल मैं ये देख रहा हूँ सर, 5 साल मैंने ये देखना है कि मुझे आरसीएम से कुछ आया या नहीं आया, मैंने ये नहीं देखना है। मैंने सिर्फ़ 5 साल अपनी टीम तैयार करनी है, अपना एक नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क को बनाने के लिए मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल मैंने कुछ नहीं देखना मुझे क्या है आरसीएम से, मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मैकेनिकल का, वहाँ से जो पैसा आ रहा है अपने खर्चे के बाद मुझे पता है कि अगर ऐसी कोई बिल्डिंग ही बनानी पड़े मुझे तो वहाँ पे भी तो खर्चा लगेगा ना मेरा। इसी ढंग से मैं आज ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं एक बिल्डिंग तैयार कर रहा हूँ, अपना एक नेटवर्क तैयार कर रहा हूँ, जितने पैसे वहाँ पे लगेंगे उतने अगर वहाँ पे भी लगा के ऐसे नहीं कि आरसीएम से मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरा घर का जो सामान है सर मैं फ्री हो गया मेरा सामान घर का, लगभग बड़ा चेक मेरा 15,000 का भी था। उसके कम सर कम से कम 10,000 8,000 ये तो अपना किचन का सामान मेरा जो भी है सर, वो फ्री है आज की डेट में। तो उसके बाद जो भी मेरा 5 साल लगेंगे सर, मैंने 5 साल आरसीएम को देने, जैसे मर्ज़ी करके चाहे मुझे रात को 12 बजे भी जाना पड़े सर आरसीएम के लिए मैं हर टाइम एक्टिवेट रहूँगा और रहूँ आरसीएम में एक्टिवेट रहूँगा मैं आरसीएम बहुत ही सर मैं मतलब जैसे आरसीएम के बिना आरसीएम में मुझे इतना प्यार हो गया आरसीएम में सर। तो इस समय सर बहुत ही ऐसे करता हूँ, उसके बाद एक चीज़ बोलना भूल गया मैं, मेरे सर जो भी अपना तौसीफ सर थे एक बार कहाँ पे जम्मू में मुझे बुलाया, मेरी आईडी एक्टिवेट की उन्होंने, मुझे पता ही नहीं था कब टर्मिनेट हो गया था मैं पहले। तो तौसीफ सर ने मेरी आईडी एक्टिवेट की, मुझे भावे में बुलाया, बुलाने के बाद उस उन्होंने क्या किया कि मुझे अपने बताया बिज़नेस बताया कि आप एक काम करोगे अगर आप इतना सारा आप काम करोगे, तो आपको इतनी इनकम आएगी। तो मुझे अगर उस दिन समझ आ गई कि आगे मैं काम करूँगा। फिर आके मुझे जब भी प्रॉब्लम पड़ती है मैं अपलाइन को उसी टाइम फ़ोन करता था। मुझे ये समझ नहीं थी किस टाइम अपलाइन को फ़ोन करना है। जिस टाइम मुझे फ़ोन लग जाता था मैं उसी टाइम फ़ोन कर लेता था। तो कभी अपलाइन बिज़ी भी रहे मेरे मगर फिर भी मुझे बताते रहे। मैं थैंक्स करता हूँ अपलाइन का जो मुझे ऐसी अपलाइन मिली है। जब भी मैं उनको इतना तंग करता जैसे छोटा बच्चा होता है, तो वो अपने मम्मी-पापा को तंग करता तो ऐसे में तंग करता था सर। कभी भी किसी टाइम भी मुझे 10 बजे रात को फ़ोन करना पड़े, सुबह-सुबह करना पड़े, दिन को करना पड़े, वो ट्रैवलिंग में कहीं है, कहाँ है, क्या भी करते होंगे मुझे कोई पता नहीं मैं फ़ोन करता था, वो मेरा फ़ोन अटेंड करके मुझे बताते थे जो मैं पूछता था आईडी लगाने के लिए मैं पहले खुद नहीं आती थी, तो तहसील सर को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता था मैं कि सर मेरी आईडी लगानी है, वो आईडी मतलब वो मेरे पे कभी भी ऐसे नहीं सोचा उन्होंने कि मैं इनका फ़ोन अटेंड नहीं करूँ या उन्हें हर टाइम मेरा फ़ोन अटेंड करके एक-एक चीज़ समझाई सर। तो वो एक-एक चीज़ मेरे काम आ जा रही है, मुझे ये लग रहा है सर ये मेरे जैसे अपलाइन नहीं है, ये मेरे माँ-बाप के बराबर हैं। तो इनको मैं बहुत सब जितने मेरी अपलाइन है सर इनको मैं अपने बहुत ही मन से चाहता हूँ सर। क्योंकि कब आरसीएम अगर मैं नहीं करता तो इतने जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं सबसे मुलाकात भी नहीं होती, सबसे बातचीत नहीं होती। इनने मुझे हर बात सिखाई सर। इनने हर चीज़ के बारे में मुझे बताया, एक-एक चीज़ के बारे में बताया। जब भी मैं जम्मू जाता था, उधर बैठ के मीटिंग करते थे सर। तो वहाँ पे जब सेमिनार खत्म होने के बाद बाहर जाके मीटिंग करते थे, बाहर भी मीटिंग में मैं रहता था। मीटिंग सुन के उनकी फिर वापस आना। तो सबसे बड़ा जो मेरा विज़न क्लियर हुआ सर राजस्थान भीलवाड़ा जाने के बाद ही हुआ। उसके बाद सर मैं फिक्स टाइम रख दिया मैंने कि दिन को 1 घंटा मैंने आरसीएम को देना है और थोड़ा-थोड़ा करके देना कोई बात नहीं मगर आरसीएम को ज़रूर टाइम देना है। शाम को जब घर जाता हूँ उससे पहले मैं सर 1 घंटा आरसीएम को दे के फिर मैं जाता हूँ। बाकी मैकेनिकल का काम करता हूँ, खुद की शॉप है, खुद वहाँ पे काम करता हूँ अपनी शॉप पे। तो 5 दिन मैं दुकान बंद रखता हूँ, जैसे संडे को मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, संडे को भी खुली रखता हूँ। बस 5 दिन मुझे मैंने रखे हैं कि 5 दिन मैंने दुकान बंद रखनी और 5 दिन मैंने जाना बाहर काम करने के लिए। अपना टूल बनाया हुआ है 8-10 हज़ार रुपए का अपनी गाड़ी में सामान होता है, तो जाके मैं प्लान शेयर करता हूँ।
फिर ऐसे होता मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, किसी को मैं बोल नहीं सकता था। जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे ये आया कि नए-नए लोगों से बात करने के लिए मिला मुझे, नए लोगों के साथ कैसे बात करनी है, उनके साथ भी बात करने के बाद जो मैं शर्माता था, जो मेरे अंदर ऐसा डर पैदा हुआ था, डर था, वो निकल गया। क्योंकि वो नहीं रहा मेरे अंदर क्योंकि मुझे पता है ये एक विज़न लेके जब निकल जाता है इंसान बाहर, जैसे मैं निकल गया हूँ बाहर तो मैंने काम करना है। कभी रिव्यू जब आता था ना सर, मैं अपना लेफ्ट हो जाता था, मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा? मीटिंग में रिव्यू जब मुझे अनम्यूट करते थे, तो मैं लेफ्ट हो जाता था। मैं सोचता था मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे, मुझे बोलना नहीं आता। फिर मैंने वो बात सुनी जब मैं मीटिंग सुनता था, उन्होंने कहा कि जब स्कूल जाना है, अगर वो 2 घंटे रहेगा तो उसको क्या आएगा, सारे सब्जेक्ट नहीं अगर पढ़े तो क्या आएगा? जब तक अगर वो बच्चे कहीं आगे भी नहीं है, वो कहीं काम मज़दूरी करते होंगे वरना आगे नहीं है। जो बच्चे पूरा स्कूल को अटेंड करते थे पूरी क्लासें अटेंड करने के बाद पूरे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही जो उनको आया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं आज। लाइफ़ में अपनी अपनी लाइफ़ में वो सेटल हैं। तो इसलिए मैंने सोचा सर क्यों अपनी लाइफ़ को हम बर्बाद करें। तो जैसे अपनी अपलाइन कहती है तो उनके बोलने पर ही चलें। जब भी बोलें उनकी बात को मना नहीं करना, उनकी बात को सीधा ही जो बोले वो करना। अपलाइन कभी भी ज़िंदगी में सर गलत बात बोल ही नहीं सकती, सीधा ही अच्छी बात बोलेगी। जब अपलाइन जो बोलेगी वो करेंगे हम। मुझे लगा ऐसा कि जब कोई भी अपलाइन ने मुझे जो भी बोला मैंने वो किया तो मैं आज सर ठीक अपना एक्टिवेट हो गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि आरसीएम क्यों करनी है और क्या मिलेगा आरसीएम करके, ये मुझे पता चल गया है। तो सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि समझ ज़रूर आनी चाहिए कि समझ क्या चीज़ है आरसीएम, ये मुझे समझ आएगी ये। इसलिए सर अपलाइन बहुत ही माँ-बाप के बराबर होती है। तो सबसे उसके बाद सर मैं थोड़ा-सा प्लान पे बात करता हूँ। जो प्लान है हमारा सर थोड़ा-सा 5 7 10 मिनट के अंदर मैं प्लान पे बात करूँगा। जो हमारी होती है सर देखो सबसे पहले हम जाते हैं सर कोई भी इंसान है कोई भी इंसान है सर वो एक ग्राहक है। तो हमने जाना होता है कहाँ सर रिटेल दुकान पे। किसी भी रिटेल दुकान पे जाके हम अगर सामान लेंगे, वो सर होता क्या ट्रेडिशनल बिज़नेस का भी और इसका डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये क्या होता है सर जैसे पुरानी जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है का जो प्लान है सर जैसे हम जाते हैं किसी के पास ग्राहक है, हम जाते हैं रिटेल के पास, रिटेल जो होता है वो होलसेलर से सामान लाता है, होलसेलर लाता जाके डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से लाता है, एजेंट जो है सर कंपनी से लाता है। ये सिस्टम है कि कंपनी माल तैयार करती है तो ग्राहक के पास से माल जो आता है सर कंपनी से ग्राहक तक जो माल आता है, तो वो इस एक चैनल के ज़रिए आता था। एक चैनल के ज़रिए आता था, तो उसके बाद सर जो चैनल के ज़रिए माल पहुँचता था हमारे पास है, तो वही सर जो हम अपना 50% पैसा हम जाया करते थे वो पैसा हमें वापस आएगा। जो भी हम अपना करते थे जैसे एडवर्टाइज़मेंट टीवी में आती है सर, वो भी ग्राहक के ऊपर लोड लोड पड़ रहा है। कोई भी ट्रैवलिंग जो भी अपना लोड कैरियर वगैरह जितने भी चलते हैं सर, सब ग्राहक के ऊपर ये पैसा चढ़ता है सर। इसी को ये 50 की चीज़ 100 में पहुँचती है हमारे पास, जो ये बीच के 5-7 लोग होते हैं सर, ये जो 40 की चीज़ तैयार होती है, हमारे पास 100 की पहुँचती है। तो फ़र्क बस ये इतना है कि हमने क्या करना है, डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ना है। कंपनी जो माल तैयार करती है सर, वो ग्राहक ना लेगा तो कंपनी नहीं चल सकती। तो ग्राहक अगर ना लेगा सर, कंपनी नहीं चल सकती। तो जो भी अगर ग्राहक है, वो डायरेक्ट अगर कंपनी के साथ हमें क्या किया सर, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिज़नेस के साथ जोड़ा जाता है। जो भी जोड़ा जाता है आरसीएम बिज़नेस के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है, नेटवर्किंग इसी का नाम है और डायरेक्ट 40 की चीज़ तैयार होगी, हमें मिलेगी ₹95 की सर। हमें ₹95 की मिलेगी जो चीज़, वो हमें 95 की मिलेगी, बीच के जो 45% पैसा बिज़नेस वाले पे वो हमें वापस भी आएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है सर डायरेक्ट सेलिंग की, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं ना सर, ये किसी भी बाहर ऐसा मैंने आज तक बहुत सारी दुकानों पे मैं गया सर, जैसे साबुन है सर, 1 नंबर की साबुन मिलेगी ही नहीं। किसी दुकान पे मिलेगी भी तो जो ₹40 की हमारे पास ₹42 की अपना ग्लिसरीन सोप है, ये मिलेगी सब
मिलेगी नहीं, बाहर तो मिलती नहीं है। मैंने बहुत सारी दुकानों पे एक नंबर शॉप मिलती नहीं है, मिलेगी भी तो डबल ट्रिपल रेट की होगी। सबसे पहली बात है सर आरसीएम की, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हमारे घर में आता है सर, तो वो एक ये चीज करता है। और हमारे पास जो भी जो किडनी स्टोन हो गया सर, कोई ये हार्ट प्रॉब्लम, इसके पीछे कम से कम 30-35 साल कोई किसी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। हमें क्या प्रॉब्लम आती है सर, कभी आपने सोचा कि जैसे एक जानवर है हमारे घर में, जानवर हम जो पालतू जानवर है उनको हम गाय वगैरह ये भैंसे वगैरह, वो सुबह जब खड़े होते हैं सर, वो कभी खाली पेट कैप्सूल लेते हैं? कभी नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे? वो अपना जो खान पीन उन्हें चेंज ही नहीं किया, जो खा रहे हैं तो उसी पे टिके हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, टोटल जो खाना पीना अपना चेंज कर दिया है। खाना पीना अपना इसलिए चेंज किया, मार्केट में जो चीज मिल रही है वही ले रहे हैं। इससे पुराना क्या था, 30 साल पहले क्या था, जो भी हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे वो अपनी खेती बाड़ी से जो भी चीज, एक नमक, कपड़ा बाहर से लेते थे, बाकी सब चीजें अपनी, साबुन बाहर से लेते थे, बाकी सारी चीजें अपनी तैयार करते थे। इस वजह से पीछे जो भी थी बीमारियां कोई नहीं थी सर। डॉक्टर की दुकानें नहीं मिलती थी यहाँ पे, कहीं भी ज्यादा दुकानें नहीं थी। दूर दूर हॉस्पिटल इतने बड़े नहीं थे, कम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे, दूर दूर होते थे, गांव में बहुत कम होते थे। आज गांव गांव में हॉस्पिटल है। तो क्यों हम जो ये होते हैं जानवर से आगे अगर हम ऐसे ऐसे चीजें खा रहे हैं, ज्यादा हमारा जो भी होता है सर, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाके हमें जितना बिल लिखेगा हम मना नहीं कर सकते हैं, जितना वो लिखेगा उतना देना ही पड़ता है। बिल पे करेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं तो हम डर डर जाएंगे ना जाके डॉक्टर के पास कि वो हम अगर ये दवाई नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। मैदे में प्रॉब्लम होगी, हम जाएंगे तो वो ज्यादा नहीं, 500 रुपए की दवाई लिखेगा, 500-700 रुपए की देगा। वो हमें बिल पे करना चाहे अपने पास है नहीं है, कुछ भी करके हम डॉक्टर के पास ना उधार होता है ना कुछ होता है, तो हम जाके वहां से ले लेंगे और इसकी जड़ नहीं पकड़ते हैं। तो इसकी जड़ में क्या काम है, इसकी अगर जड़ पकड़ दे, हम ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ओरिजिनल ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है घर में। अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल खा लें सर, हम लोगों को बोलते हैं आरसीएम में आ जाओ। जब से सर मैं आरसीएम के प्रोडक्ट घर में लेके, मेरे घर में मैदे की प्रॉब्लम सर, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ये किसी को नहीं सर। कभी मतलब जब से ये यूज कर रहे हैं आई भी नहीं, तो ना ही आएगी सर। एक तेल बदला सर, तो गामा ओरिजिनल मेरे घर में होता है, ऐसे जैसे अपने सलाद होता है खाने के लिए साथ में सर, ऐसे हम गामा ओरिजिनल को यूज करते हैं। बाकी सर जैसे हमारे अपना तुलसी ड्रॉप है, तो तुलसी ड्रॉप भी जो है सर, ये घर में होती है। तुलसी ड्रॉप भी बड़ी अच्छी चीज है जो हम यूज करते हैं परमानेंट, गर्म पानी में डाल के तुलसी ड्रॉप को यूज करते हैं। इससे कई सारी अंदर से जैसे खांसी जुकाम वगैरह दूर होता है सर। इससे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम ये कंटिन्यू यूज ही करते हैं इसको। तो गामा ओरिजिनल तो हम छोड़ते नहीं है। हेल्थ गार्ड, हल्दी मसाला, ये तो कोई भी चीज हमारे घर में बिना आरसीएम के कोई नहीं मिलती सर। नमक, हर चीज आरसीएम की मिलती है हमारे घर, हर चीज आरसीएम की मिलेगी। उसके बाद सर रही ओरिजिनल प्रोडक्ट के बाद ये है कि सर डिस्काउंट मिलेगा हमें। अगर आरसीएम में हम आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ओरिजिनल बिल मिलेगा सर। ओरिजिनल बिल मार्केट में बाहर कोई देता ही नहीं है, ना ही होता है आरसीएम में। आरसीएम के बाहर ओरिजिनल बिल नहीं मिलेगा। तो इसमें ये चीज है सबसे बड़ी सर, 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। आरसीएम में कोई भी आएगा, कोई भी प्रोडक्ट लेगा, 16 रुपए का नमक भी लेगा तो जाके उसकी 1 महीने तक रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। उसके बाद अगर इसमें करें तो अपना 10 से 32% पैसा वापस आता है सर। उसके बाद 10 के 32% पैसा वापस आता है। तो फिर नेटवर्किंग भी होती है सर इसमें। अगर इसमें कहें तो नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग कैसे होती है सर, जैसे हम नेटवर्किंग तो करते ही ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई अच्छा डॉक्टर मिलता है, हम लोगों को बोलते हैं उस डॉक्टर के पास जाओ, वहां से आप प्रोडक्ट लो, अपना दवाई लो, वो अच्छा डॉक्टर है। ऑलरेडी ऐसे ही करना, जो हमें आरसीएम में अच्छी चीज लगे वो दूसरे को शेयर करनी है। दूसरा भी आएगा आरसीएम से लेगा, डॉक्टर की दुकान से आपको, हमें कुछ नहीं आएगा तो हमें सीधा ही आरसीएम में भेजेंगे तो हमें भी प्रॉफिट आएगा। उसके घर की जो डॉक्टर का बिल है सर, वो जीरो हो जाएगा। वो कभी भी डॉक्टर के पास मतलब इतना जाने की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। कभी एक्सीडेंट वगैरह ये केस ऊपर वाला करे ना, किसी को हो जाए कोई प्रॉब्लम तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। फिर ऐसे मशीनरी जो अंदर की अगर सेट रखनी है, प्योर चीज मिलती है सर आरसीएम में। अगर ये प्योर चीज हम यूज करें तो हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, हम कभी बीमार नहीं हो सकते।
कभी हमारे मैदे में थायराइड, कोई बीपी सीपी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती हमारे घर में, ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज आम हो गया सर। एक लड़का मिला मुझे सर, कोई 22-23 साल का था। उसको मेरे सामने डॉक्टर ने, गाड़ी में मेरे साथ डॉक्टर बैठा हुआ था, और डॉक्टर लड़का वेट कर रहा था, गाड़ी का वेट कर रहा था, उसको दी उसने दवाई। तो उस लड़के ने पूछा डॉक्टर से, कब तक मैं ठीक हो जाऊँगा? उन्होंने कहा कि ये हार्ट पेशेंट हो आप, लगभग जब तक ठीक नहीं होते हो तो लगातार ही। बोला फिर भी कितनी देर? बोला 8-10 साल तो आपने अपना खाना ही पड़ेगा, खानी पड़ेगी, ये टेबलेटें खानी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा देख 22-23 साल में अगर हमें ये समझ भी आ गई कि अपने घर को कैसे बचाना है, आरसीएम से पैसा आना तो अलग की बात है। अगर ये चीज़ पता चल गई कि हेल्थ कार्ड से अपने घर को बचाया जा सकता है, हार्ट पेशेंट से, तो बीपी से, ये अगर कंट्रोल घर वाले अगर बीमार ना हो, इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे घर ना आए सर, तो पैसा तो बाद की बात है। हम लोगों को जोड़ के, लोगों के साथ बातचीत करके ये कमा सकते हैं, पैसा भी तो कमा सकते हैं आरसीएम में। इतनी बड़ी कंपनी है हमारे साथ, इतना बड़ा सिस्टम मिला है, तो हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा, हेल्थ के लिए इतना अच्छा सिस्टम खोला कंपनी ने सर, तो आगे पैसे भी कमा सकता है इसमें, नेटवर्किंग भी कर सकते हैं हम। तो क्यों ना इसमें हम करें? तो जो वो लड़के को देख के मुझे ये लगा कि जो गामा ओरिजिनल सर, इतना मुझे पता चल गया कि घर में मैं अपने परिवार को बचा सकता हूँ, सुख में रख सकता हूँ, कभी तकलीफ नहीं होगी। ये लगातार मैं अगर दूँगा घर में, तेल बदल दिया हमने, वो लगातार अगर घर में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तेल की जब से हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया सर, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है हमारे घर में आई नहीं। डॉक्टर के पास जाते नहीं है नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए, नहीं जाते हैं, ना ही बड़ी प्रॉब्लम ऊपर वाला करे। तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, ये नहीं आती है अगर लगातार कोई आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। पहले महीने क्या करते हैं हम, जैसे ही कहते हैं कि 10 से 20% पैसा आया, लोग कहते हैं शुरू में, नए लोगों को मैं जोड़ता हूँ, वो कहते हैं पहले फर्स्ट में मुझे पैसा आना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ सर पैसा तो बाद की बात है। पहले आप ये देखो हमारे घर में बीमारी नहीं आनी चाहिए। अगर बीमारी पहले आए तो पैसा वो आके क्या फ़ायदा? जहाँ देखना भी है अगर आरसीएम से पैसा, तो फिर 10 से 10% पैसा मत देखो, अपनी सेल्फ परचेज़ का पैसा मत देखो। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका बिजली का बिल भी नहीं जा सकता उससे। तो देखना है अगर आपने, तो कुछ उसमें आके उसको लगातार सीखो। सीखने के बाद अगर जब उसको आप आगे चला करोगे, करने के बाद आपको पता चलेगा इससे पैसे कितने आते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा, आप रात को भी नहीं सो सकोगे कि अब इससे पैसा कितना आता है। तो मैं आगे ज़्यादा किसी को ज़्यादा बताता नहीं हूँ कि कितना पैसा आता है। मैं अभी कम लेवल पे छोटे से स्टार्ट ही हूँ। तो मैं खाली आगे वो रख लेता हूँ, प्लान बुक रख लेता हूँ। खुद वो जो बड़े लोगों के पास जाता हूँ, बड़े-बड़े अपना शोरूम में जाता हूँ, किसी बड़ी दुकान पे जाता हूँ, उसको मैं पूरा फ्री टाइम होता है जब वो, तो उसको मैं दुकान पे प्लान बुक रख लेता हूँ, प्रोडक्ट आगे रख लेता हूँ काउंटर पे। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं बताता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ज़्यादा मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, 10th पास हूँ, बस मुझे ज़्यादा आता नहीं, तो ये आपके आगे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा पढ़ा-लिखा इसमें एक चीज़ है, वो कहते हैं कि इसमें कौन-कौन से लोग कर सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ सर 18 साल से ऊपर होना चाहिए, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, पढ़ा-लिखा हो, ना हो, खाने वाला बंदा होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, तो कपड़े लगाने वाला होना चाहिए। तो ये लोग काम इसमें कर सकते हैं, चाहे उसकी हाइट कम है, मेरे जैसा बंदा भी हाइट कम है, बॉडी बिल्डर नहीं है, बॉडी कम है, फिर भी इसमें काम कर सकता हो। तो फिर भी इसमें काम कर सकते हैं वो। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ उनको। तो सबसे मुझे अच्छा लगता है सर नए-नए लोगों से मिल के, जो भी नया बंदा मिलता है मुझे उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है मुझे को। सबसे बड़ी बात मुझे ये खुशी होती है कि मुझे यार सिर्फ़ समझ आ गया। तो अगर समझ आने के लिए मुझे बहुत साल लगे, तो ये 1 दिन में आने वाला समझ आने वाला सिस्टम नहीं है कि 1 दिन में या 2 दिन में, 10 दिन में। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे कि वो कहते हैं मुझे, मैंने किया था आरसीएम 2 हफ्ते किया तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मैंने 1 साल किया था, मैंने 5 साल किया था, मैंने उनको बैठा के 1-2 बंदे को मैंने बैठा के पूछा भी कि आपने 5 साल आरसीएम में किया क्या? वो कहते हैं आरसीएम जॉइन किया था, फिर सामान नहीं लिया, ये नहीं किया। उनको पूरा मैं कहता हूँ जो आरसीएम में रूल रेगुलेशन होते हैं वो आपने किए, उन पे आप चले? तो वो कहते हैं सर ये तो हमने किया नहीं, मगर ये नहीं किया तो फिर आपने क्या किया? अगर ये काम नहीं किए, परचेज़ आपने नहीं की, लोगों की परचेज़ नहीं करवाई, तो फिर आपने इसमें क्या किया? आप तो इसमें कुछ 0% है ना, आपने कुछ किया नहीं। तो ऐसे-ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि समझ किसी-किसी को, मेरे जैसे निठल्ले बंदे को 5 साल लग गए समझते ही।
तो आगे मुझे ये है कि अब 5 साल मुझे ये समझते लगे तो करते मुझे 5 साल लग गए तो किसी अच्छे लेवल पे होऊँगा मैं। तो समझ आना बहुत बड़ी बात है कि अगर समझ आ जाए तो बड़ी बात है सर। तो थैंक्स करता हूँ मैं आज सर का। तो जो भी आपने आज मुझे समय दिया सर बोलने का, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे ये समय दिया। थैंक्स करता हूँ सर। थैंक यू सर, आपका मुझे समय देने का। थैंक यू सर। जी थैंक यू बलबीर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार वो कहते हैं ना वो नायक फिल्म का, जब वो नायक फिल्म मुझे घड़ी घड़ी याद आती है कि पहले ही बाल पे छक्का। तो पहले ही मीटिंग जो आज आपकी रही बहुत ही जबरदस्त एक्सटेंड मीटिंग रही, बहुत ही शानदार रही, बहुत ही